और 100 के ऊपर। अगर 60 के नीचे गई तो भी अरिदमिया है। गड़बड़ है या नहीं आप बताओ। 60 के नीचे गई तो भी क्या है? अरिदमिया है। 100 के ऊपर गई तब भी क्या है? अरिदमिया है। अब सीधा सीधा चीज सीखना ढंग से, लिसन केयरफुली। जब भी 60 के नीचे है इसका मतलब आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, ढंग से सुनना, स्लो काम कर रहा है। बिल्कुल ले टर्म लैंग्वेज है। ले टर्म कहने का मतलब किसी एक नॉर्मल इंसान, किसी को भी बताओगे ना, बोला 60 से 100 गाड़ी नॉर्मल है, गाड़ी 60 के नीचे चल रही है, तो बोला क्या कहोगे? बोला क्या चल रही है? स्लो चल रही है। 100 के ऊपर इसका मतलब बोला क्या कहोगे? बोला सर गाड़ी कैसे चल रही है? फास्ट चल रही है। गाड़ी कैसे चल रही है? फास्ट चल रही है। 2 टाइप, वेरी गुड जो बोल रहा है। तो जब जब स्लो आए तब तब हमेशा यूज करना क्या वर्ड, हमेशा प्लीज याद रखना, ब्रेडी। क्या यूज करना है? ब्रेडी। और जब जब फास्ट आए तब तब क्या यूज करना है? टैकी। स्लो आए तो ब्रेडी, फास्ट आए तो टैकी। अब ब्रेडी क्या है? आप बोलोगे सर ब्रेडी कुछ नहीं है, दिस इज ब्रेडी अरिदमिया। क्या है बोलो साहब? ये ब्रेडी अरिदमिया। इधर बोलो साहब, पढ़ते जाओ आप, मजा आएगा आज आपको। बोला सर इधर क्या है? बोला साहब ये टैकी बोले तो फास्ट, और फास्ट में क्या हो रही है साहब आपका? ये भी क्या है? अरिदमिया। तो 2 तरह के अरिदमिया, एक हो गया ब्रेडी अरिदमिया और एक टैकी अरिदमिया। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत सी चीजें सीखोगे आज आप, साथ बनते चलो। इन्हीं में से आपको मैं कितने क्वेश्चन सिखाता हूं, देखते चलना। टैकी अरिदमिया, ढंग से सुनना। अगर इंसान की हार्ट रेट 100 से लेकर के 150 तक रहे, हार्ट रेट कहां? 100 से लेकर कितनी तक? 150 तक रहे। किसी दिखाओ ना, अभी सिखाऊंगा, अभी आप रुक जाओ। दिस विल बी नॉन एज, इसको क्या कहा जाएगा? आपका क्या कहा जाएगा इसको? बहुत आसान है, सिंपल टैकीकार्डिया। सिंपल टैकीकार्डिया, बिल्कुल 100 से ऊपर की गाड़ी की स्पीड, टैकी अबो, वेरी गुड। एक शानदार शब्द आ रहा है, नाम तो सुना होगा पर आज उसका एक्सप्लेनेशन आज दे रहा हूं आपको। 150 टू 250 रहे तो प्लीज याद रखना, इसे कहते हैं पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। 150 से 250 है तो क्या कहेंगे? पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। अब बच्चा रटता है, याद करता है, पर ढंग से तरीके से कंसेप्ट समझना। लाइफ में कभी भी आपके सामने जब जब ये पैरोक्सिमल वर्ड आ जाए, प्लीज याद रखना, पैरोक्सिमल का मतलब होता है सडन ऑनसेट। कहने का मतलब किसी इंसान की जो हार्ट है, रेट है, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, 60 से लेकर के 100 चल रही थी, और अचानक से उसकी जो दिल की धड़कन है वो आपका 150 के ऊपर चली गई, 155, 160, 170, 180, 200, लगभग कितने तक? 250 तक। अब आप समझ सकते हैं, जब इतनी तेज धड़कन हो जाएगी तो उसको क्या होगा? अनइजीनेस फील होगा। वो डॉक्टर के पास गया, आगे धीरे धीरे और चैप्टर में अलग चीज सीखोगे। अब डॉक्टर पूछता है कि साहब ये तकलीफ कभी आपको हुई? बोला नहीं सर, मुझे कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब हार्ट रेट, प्लीज याद रखना, पैरोक्सिमल शब्द उसने कब यूज किया? सडन। आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, आज ही अभी अचानक दिक्कत हुई। और दिक्कत क्या हुई? हार्ट रेट तेज है, और हार्ट रेट तेज है कितने के बीच में है? 150 से लेकर 250 के बीच में है। हार्ट रेट 150 से लेकर 250 के बीच में है। तो जब जब याद रखना, अचानक से 150 से 250 के बीच में हार्ट रेट हो जाए तो इसको क्या कहोगे आप? पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया। रहेगा याद? अब सुनिए, सब आपके धीरे धीरे आएंगे सब आपके। अगर इंसान की हार्ट रेट 250 से लेकर के 350 तक हो जाए तो प्लीज याद रखना, इसे कहते हैं फ्लटर। बहुत से बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं उनको आज उनका रिवीजन हो रहा होगा, है ना साहब? बहुत जल्दी जल्दी जुड़े, फटाफट, लेट ना हो। क्या कहेंगे? फ्लटर। अब आज आपको मैं फ्लटर का भी मतलब समझाता हूं, जो नए जुड़ रहे हैं वो ढंग से सीखिए, है ना। फ्लटर का सिंपल सा मतलब होता है, आपको आगे फ्लटर की मैं ईसीजी भी दिखाऊंगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये देखने के बाद आप उस समय, जब थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप कहीं ना कहीं जवाब दे पाओगे। फ्लटर का मतलब ध्यान से सुनना,
जब जब ईसीजी की वेव कुछ इस तरह से हो जाए, कैसी, 100 टूथ। 100 का मतलब होता है, प्लीज याद रखना, आरी। आरी जानते हो ना आप, काटने के काम आती है। ईसीजी के अंदर अगर कभी भी आपको जो वेव है वो आरी के जैसी, अगर जैसे मैंने बनाई है, अगर ऐसी नजर आने लग जाए तो समझ लेना इसे क्या कहेंगे, फ्लटर कहेंगे। और फ्लटर को कैपिटल एफ वेव भी कहते हैं, कैपिटल एफ वेव। आगे ये सारी क्लास आपको डेफिनेटली ऐप में मिलेगी, डोंट वरी। लेकिन उस दिन का वेट ना करें, आज साथ जुड़े, साथ बने और सीखें। तो अगर कैसी वेव मिले, वेरी गुड, अबव 350 फिब्रिलेशन। अभी देखेंगे बेटा, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, अभी फिब्रिलेशन साथ में आने दो साहब, है ना साहब। अगर अबव 350 है तो इसे क्या कहेंगे, फिब्रिलेशन, है ना। ये भी अभी आपके सामने आएगा क्या होता है। ये होता है स्मॉल एफ वेव। अब इधर मैं छोड़ रहा हूं, अब मैं ईसीजी पे आता हूं। ढंग से सुनना, जो बच्चे अभी जुड़े अब वो ईसीजी देखना। तो ये क्लासिफिकेशन है, देखिएगा इधर, ये है आपके सामने ईसीजी। आइडेंटिफाई द कंडीशन। अब यहां से आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको पता है नॉर्मली ईसीजी में कितनी लीड होती है, 12 लीड होती है। अब एक क्वेश्चन मैं हाथ से लिख रहा हूं आपके सामने, विच लीड इज नॉन एज रिदम लीड। ईसीजी के अंदर कौन सी लीड को, अब आपके कमेंट का इंतजार है, कमेंट बड़ी करो, मोबाइल को बेटा टेंशन मत लो, आराम से मैं समझाऊंगा ना भी आपको कहाँ क्या चीज है, मैं सिखाऊंगा, देखना आपको। ईसीजी में कौन सी लीड को रिदम लीड कहते हैं। मैं ऑप्शन दे दूं, लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, या फिर कुछ भी लिख दो आप, AVR। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने लिख दिए है कि ईसीजी के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी लीड को आप रिदम लीड कहोगे। ये तो पहले पढ़े हुए बच्चों को भी पता नहीं होगा, है ना साहब। हर दिन हर बार आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता जाएगा, इसीलिए साथ बने। सेकंड सेकंड, कोई बोल रहा है V2, सेकंड सेकंड, V2 लीड सेकंड। V2 तो मैंने लिखा ही नहीं अभी तक, इसकी ऑप्शन ही नहीं V2 तो यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब पढ़े थे पीछे खोपड़ी काम कर रही थी, नाम पढ़ने में दिक्कत आ रही है। सॉरी, किसी का नाम नहीं पढ़ पा रहा। थर्ड वाला कौन आ गया, थर्ड वाला कौन आ गया, कौन सी स्ट्रिप को, अल्टीमेट बेटा। अगर मान लो इस तरह से आप साथ जुड़े रहे और अगर आप ये सीख रहे हो तो ये आप समझ लीजिए कितना कितना अच्छा नॉलेज है बेटा आपको, कितना अच्छा नॉलेज है कि साहब अगर ऐसा क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोगों से पूछोगे वो नहीं बता पाएंगे। रिदम स्ट्रिप अल्टीमेट, जिस बच्चे ने जवाब दिया है लीड सेकंड, उसका जवाब सही है। जब ऐप के अंदर आप आगे क्लासेस देखोगे तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा कि कैसे इसको सीखते हैं। हमेशा याद रखें, आप देखिए अब इस ईसीजी में देखना, लीड फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो गई, AVR AVL AVF, इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। 6 V1 V2 V3 V4 V5 V6। हमेशा हार्ट की एक बेसिक रिदम को समझने के लिए नीचे देखिए आप इस ईसीजी के अंदर, अच्छी जगह सरकारी हॉस्पिटल में कराओगे नहीं मिलेगा। अच्छी जगह अगर कहीं पर भी आप ईसीजी कराते हो तो एक लंबी सी आपको एक स्ट्रिप मिल रही है और आप देखो साहब यहाँ कौन सी लीड लिखी हुई है, लीड सेकंड। देखिए साहब, इसे ही कहते हैं रिदम स्ट्रिप। ढंग से सीखना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं ना कहीं इधर देखने को मिलेगा। जिंदगी में जब भी कभी, बहुत बढ़िया जो जवाब दे रहा है, कलर वलर छोड़ दो अभी आप। जिंदगी में कभी भी जब भी आपके सामने कोई भी ईसीजी आ रही है, आप गूगल पे कोई भी चीज देखो, प्लीज ढंग से सुनना। मेरा पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, इस पॉइंट को भी कभी मत भूलना। कहाँ से शुरू करूँ, जिंदगी में एक कंसेप्ट बना लो। बोला सर सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इस ईसीजी के अंदर इस इंसान की हार्ट रेट कितनी चल रही है, क्या कितनी चल रही है, हार्ट रेट। पहला काम, कुछ मत करो, ये जो आपको ऊंची ऊंची वेव बन रही है, ये सारी वेव कौन सी है, आर वेव है, आर वेव है। अब मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था
आपको कुछ नहीं करना, लार्ज बॉक्स आप काउंट करो साहब, जैसे इस आर वेव और इस आर वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्स हैं, ये एक बड़ा डब्बा, दो बड़ा डब्बा और ढाई बड़े डब्बे। कुछ मत करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 300 में किसका भाग दे दो, लार्ज बॉक्स का, किसके बीच में, आर वेव के बीच में। तो लगभग अगर आप देखोगे तो पहली चीज़ आप क्या देखोगे, लगभग ढाई डब्बे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 300 में जब आप ढाई का भाग दोगे तो मैं कह सकता हूँ लगभग मेरे हिसाब से, फॉर एग्जांपल इसकी हार्ट रेट अगर मैं कहूँ साहब फॉर एग्जांपल कितने के आसपास आ रही है, 120 के आसपास आ रही है। लाइफ में पहली चीज़ इंटरवल शॉट वगैरह सब बाद की बात है ना साहब। पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया कोई क्या बोल रहा है, ये सब छोड़ो, आप सीखिए ध्यान से। पहला काम क्या सीखना है, बोला दिमाग नहीं लगाना, पहला काम क्या करना है, हार्ट रेट निकालना है। क्या हार्ट रेट निकाल ली, बोला साहब कितनी आ रही है साहब, लगभग 120 आ रही है। मैंने 6 सेकंड वाला फॉर्मूला भी सिखाया था, आपको लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, याद होगा। अब हार्ट रेट निकालने के बाद अगला स्टेप ढंग से सुनना, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला हार्ट रेट तो निकाल ली सर, अब क्या करें, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्टेप याद रखना, जिंदगी भर ये ईसीजी आपके सामने है। पहले ही आपको बता चुका हूं, PQRST, PQRST। पहला काम क्या किया, क्या निकाला, हार्ट रेट निकाला। दूसरा काम लाइफ लॉन्ग याद करना, चेक ऑल कंपोनेंट। सभी कंपोनेंट को क्या करें, चेक करें कि सभी कंपोनेंट है या नहीं है। क्या क्या कंपोनेंट है, पहला है पी वेव, दूसरा है PR सेगमेंट, तीसरा है QRS, मैं सब सिखा चुका हूँ आपको, चौथा है आपका ST सेगमेंट और पांचवा कंपोनेंट है T वेव, छठा कंपोनेंट है TP सेगमेंट। ढंग से सुनना, ये T और P वेव के बीच वाला है ना, इसको क्या कहते हैं, TP सेगमेंट। ये कौन सा है, ST सेगमेंट, और ये कौन सा है, PR सेगमेंट। सिस्टम सीखना, पहला काम क्या करें, हार्ट रेट निकालें, और हार्ट रेट निकालने के बाद क्या करें, सिंपल सा काम क्या करना है, सारे चीज़ों को चेक करें। अगर मैं इस ईसीजी के अंदर जाऊं तो मुझे देखिए साहब बिल्कुल पी वेव मिल रही है, QRS, और टीवी मिल रही है PQRST, PQRST। इसका मतलब ढंग से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बोला यार PQRST, PQRST सारी चीजें मिल रही है, PQRST, PQRST सारी चीजें मिल रही है, ऑल कंपोनेंट आर देयर, और कंपोनेंट आर देयर। केवल क्या ज्यादा है, हार्ट रेट। हम क्या करें, हार्ट कह सकता हूं लगभग मेरे हिसाब से, फॉर एग्जांपल इसकी हार्ट रेट अगर मैं कहूं साहब फॉर एग्जांपल कितने के आसपास आ रही है, 120 के आसपास आ रही है। लाइफ में पहली चीज इंटरवल शॉट वगैरह सब बाद की बातें है ना साहब। पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया कोई क्या बोल रहा है, ये सब छोड़ो, आप सीखिए ध्यान से। पहला काम क्या सीखना है, बोला दिमाग नहीं लगाना, पहला काम क्या करना है, हार्ट रेट निकालना है। क्या हार्ट रेट निकाल ली, बोला साहब कितनी आ रही है साहब, लगभग 120 आ रही है। मैंने 6 सेकंड वाला फॉर्मूला भी है या नहीं है। क्या क्या कंपोनेंट है, पहला है पी वेव, दूसरा है PR सेगमेंट, तीसरा है QRS, मैं सब सिखा चुका हूं आपको, चौथा है आपका ST सेगमेंट, और पांचवा कंपोनेंट है T वेव, छठा कंपोनेंट है TP सेगमेंट। ढंग से सुनना, ये T और P वेव के बीच वाला है ना, इसको क्या कहते हैं, TP सेगमेंट। ये कौन सा है, ST सेगमेंट, और ये कौन सा है, PR सेगमेंट। सिस्टम सीखना, पहला काम क्या करें, हार्ट रेट निकालें, और हार्ट रेट निकालने के बाद क्या करें, सिंपल सा काम क्या करना है, सारे चीजों को चेक करें। अगर मैं इस ईसीजी के अंदर जाऊं तो मुझे देखिए साहब
बिल्कुल पी वेव मिल रही है क्यू आर एस, और टी भी मिल रही है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। इसका मतलब ढंग से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बोला यार पी क्यू आर एस टी सारी चीजें मिल रही है, पी क्यू आर एस टी सारी चीजें मिल रही है, ऑल कंपोनेंट आर देयर, और कंपोनेंट आर देयर। केवल क्या ज्यादा है, हार्ट रेट ज्यादा है। पी वेव है इसका मतलब एट्रिया ठीक है, क्यू आर एस है इसका मतलब वेंट्रिकल भी ठीक है, टी वेव है इसका मतलब वेंट्रिकल भी ठीक है, एट्रिया वेंट्रिकल ठीक है, पी आर सेगमेंट है इसका मतलब एवी नोड भी ठीक है, फिर भी हार्ट रेट ज़्यादा है। इसका मतलब हार्ट को भगाने का काम, दिमाग लगाओ, हमारे शरीर के अंदर, हमारे हार्ट में हार्ट को चलाने का काम, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा करने का काम कौन करता है? आप कहोगे बोला सर ये काम केवल और केवल कौन कर सकता है? ऐसे नोड। कौन कर सकता है? ऐसे नोड। अब ऐसे नोड की वजह से क्या बढ़ रही है साहब? यहाँ इस ईसीजी में इंक्रीज हार्ट रेट, और हार्ट रेट कितनी है अभी सिखाया था आपको, बोला सर हार्ट रेट कितनी आ रही है यहाँ पर, लगभग 120। और थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया है कि अगर हार्ट रेट आपकी 100 से 150 के बीच में रहे, 100 से किसके बीच में रहे? 150 के बीच में रहे, तो आप क्या कहोगे? सिंपल टैकीकार्डिया। और ये सिंपल टैकीकार्डिया किसकी वजह से हो रहा है? ऐसे नोड की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से इस टैकीकार्डिया का नाम क्या कहलाएगा? साइनस टैकीकार्डिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया बेटा जो आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल महेश जी आपका आंसर सही था, वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही था। लिसन केयरफुली, अगर ऐसे नोड की वजह से हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट आपने निकाल ही लिया, पी क्यू आर एस टी सब कुछ आपको ठीक ठाक मिल रहा है, इसका मतलब ये अरिदमिया जो है, ये कौन सा अरिदमिया है? साइनस अरिदमिया है। और क्या नाम दिया है इसको? साइनस टैकीकार्डिया। इसी साइनस टैकीकार्डिया की आपको एक और ईसीजी दिखाता हूं। ये देखिए साहब, इस ईसीजी को देखिए साहब आप, वेरी गुड, बिल्कुल। हरिओम मीणा, आराम से, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, अभी बहुत कुछ पड़ेगा, और अगर ऐप पे हो तो वहाँ पूरा डिटेल आपको मिलने वाली है, डोंट वरी। साइनस का मतलब क्या है राकेश जी? साइनस का मतलब है सीधी सी चीज, वो साइनस नहीं है आपका जो कैविटी में, ये साइनस यहाँ पर रिलेशन है साहब इसका किससे? ऐसे नोड से जो है पेस मेकर ऑफ हार्ट। वसीम अकरम जी बहुत सी चीजें सोचोगे, आर इंटरवल विल बी शॉर्ट, ये अरे जब दो आर वेव के बीच की दूरी कम होगी तो आर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा अपने आप, सिंपल सी चीज है ना। उस पर भी आएंगे, वो बाद की बात है। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर इस ईसीजी में भी आप देखें तो ध्यान से देखें, दो आपके आर वेव के बीच एक लार्ज बॉक्स, दो लार्ज बॉक्स और लगभग तीसरा लार्ज बॉक्स है। तो अगर तीसरे से कम है तो 300 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो हार्ट रेट लगभग कम है तो 105 या 110 के आसपास आए। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका? क्या है? साइनस टैकीकार्डिया। चीतरमल जी समय से आया करो, है ना साहब, समय से आया करो, डेफिनेटली आपको बिल्कुल सीखने को मिलेगा। अब आगे वाली ईसीजी देखना आपका, डोंट वरी, समझ में आ गया? अब ढंग से चलें, अभी एक और आ रही है, आप चिंता मत करो, एक और आ रही है। सेम क्वेश्चन, इधर ध्यान दो, कोई फर्क नहीं है साहब क्वेश्चन के अंदर, सेम क्वेश्चन। फिर आपके सामने एक और ईसीजी है, थोड़ा सा मोबाइल में देख रहे हो तो क्लैरिटी में हो सकता है कि प्रॉपर आपको ना दिखे, पर डोंट वरी, मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर, है ना। आंसर देना शुरू करो। आइडेंटिफाई द कंडीशन, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। राकेश जी स्पीड, जिंदगी में तेज चलोगे ज्यादा तो साहब ठोकर खा के जल्दी गिरोगे, है ना। जिंदगी में, है ना, भागना नहीं है साहब, शांति से, सुकून से, तसल्ली से सीखना। बी 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 साइनस ब्रेडिकार्डिया। देखिए जो जो जवाब दे रहा है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संजय, हैरी, अमित, सुनीता, मनीष, अमित, हैरी, सुरेश, नेहा, अमित, ज्योति,
समता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज पढ़ने वाले ही बच्चे आ रहे लगता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ढंग से सुनिए ध्यान से, क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें हैं। पहला काम मैंने क्या सीखा, लाइफ में कुछ नहीं करना, केवल हमेशा कोई सी भी चीज़ आए, क्या निकालो साहब, उसकी हार्ट रेट निकालो। सिंपल तरीका, सिंपल। दो आर वेव के बीच, अरे कहीं भी देख लो, ये रही एक आर वेव, लीड सेकंड में देखते हैं साहब, ये रही दूसरी आर वेव, दो आर वेव के बीच में लार्ज बॉक्स गिनो। बहुत बढ़िया बेटा जो आंसर कर रहे हो। बोला सर 1 2 3 4 5 6 7, दो आर वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्स हैं? 7 लार्ज बॉक्स हैं। तो अगर 300 के अंदर अगर आप 7 का भाग दोगे तो लगभग मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं बता रहा कितनी है साहब, ये आपका 45 आएगा। तो 40 से 60 को हम माइल्ड ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, है ना साहब। 20 to 40 को मॉडरेट, और 20 के नीचे को क्या कहते हैं, सिवियर ब्रेडिकार्डिया। तो पहली चीज, जैसे ही हार्ट रेट चेक करी, दिमाग में क्या आ गया, बोला सर ये कंफर्म है, ये सिचुएशन कौन सी है, हार्ट इज इन अ कंडीशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया। लिसन, हार्ट इज इन अ सिचुएशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया की सिचुएशन में क्या है साहब, आपका हार्ट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेडिकार्डिया तो है, लेकिन कौन सा ब्रेडिकार्डिया, मैंने आपको सिखाया, सब चीजें देखो, कुछ मत करो, PQRST, आपको यहाँ पर P भी मिल रहा है, Q भी मिल रहा है, R भी मिल रहा है, S भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है, TP सेगमेंट मिल रहा है, PR सेगमेंट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा केवल क्या बढ़ रहा है, ये आपका RR इंटरवल, दो आर वेव के बीच की आपकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। दो आर वेव के जितने आपके बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, हमेशा याद रखें उतना ही कंडीशन ब्रेडिकार्डिया होगा, और दो आर वेव जितनी पास आती चली जाएगी उतना ही कंडीशन क्या होगा तब, आपकी टैकीकार्डिया। सीधा सा, आर वेव पास आ रही है तो दिल की धड़कन तेज हो रही है, अरे पास आने पे धड़कन बढ़ती है, और दूर जाने पे धड़कन क्या होती है, कम, है ना साहब। आर वेव जब जब पास आएगी तब तब धड़कन बढ़ रही है, और जब जब आर वेव दूर जा रही है तब तक धड़कन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जिसने जवाब 42.85, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है आप, है ना साहब, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, विनी कोमल पारीक, है ना साहब, गणित आप लोगों की बहुत अच्छी है ना, आगे टेस्ट करेंगे, डोंट वरी साहब, है ना साहब। सिंपल सी चीज है, ढंग से सुनना। पास आए तो एग्जैक्ट, मैंने कहा ना, कैलकुलेटर आप आराम से निकाल सकते हो। आर वेव पास आए तो टैकीकार्डिया, अरे जब जब पास आए धड़कन बढ़ी, जब जब दूर गए धड़कन कम। तो ये कंडीशन कौन सी है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब जिस चीज के ऊपर मैं जाने वाला हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी दिस ECG। पुराने बच्चे ने देख रखी होगी, लेकिन आज कुछ और नई चीजें आपके साथ साझा करेंगे। इस ECG को देखें, आपसे निवेदन है, जो आपका ओरिजिनल नाम है ना, जो माता पिता ने आपको पहचान दी है, अरे उनका फर्ज बनता था कि साहब मेरा बेटा अपना नाम, मेरा नाम रोशन करे, है ना साहब। आप तो पता नहीं किस किस का नाम रोशन कर रहे हो, है ना साहब। तो जिंदगी में अपनी ओरिजिनलिटी बनाए रखें, मेरा तो आपसे यही निवेदन है। तो जो आपका माता पिता ने जो आपको नाम दिया है ना, उसी नाम से पधारे, है ना साहब, और अपना नाम रोशन करें, ताकि आगे जीवन में हमें भी याद रहे, हाँ यार ये बच्चा था। अभी कुछ बच्चे जिनके नाम याद है, बोला साहब हाँ यार इससे हम रोज मिलते थे, अब साहब भूखा बेड़िया कहाँ ढूंढने जाऊँ जंगल में, देवी सीता प्रणाम कर देते हैं पर कहाँ ढूंढे साहब, मंदोदरी जी, विभीषण जी, है ना साहब, रावण जी। तो जो आपके ओरिजिनल नाम है ना साहब, ओरिजिनल नाम से आए, है ना साहब, उस नाम से कमेंट करें साहब। एट्रियल फ्लटर, बाबा का ढाबा, ढाबा साहब रोटियां मत बनाओ, इधर यहाँ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। गुजरात से देखो सिपाही भी आ गए साहब, मनोज जैन जी, आफरीन बी, ए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब एक चीज़ सिखाता हूँ, छोड़ो आप कमेंट करना बंद करो, सुनो ढंग से, इधर ध्यान से सुनो। जिंदगी में, लाइफ में एक चीज़ याद रखो, जिस जगह अबनॉर्मलिटी होगी उस एरिया की वेव में गड़बड़ी आएगी। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलने वालों सुनो, ढंग से सुनो। वेंट्रिकल का मतलब आप समझ जाओ, वेंट्रिकुलर, जब जब वेंट्रिकल का नाम आए तब तब कौन सा चीज याद रखना, QRS। किस में गड़बड़ी मिले, QRS में गड़बड़ी मिले
अरे महान हस्तियों इस ईसीजी के अंदर ढंग से देखो, ध्यान से देखो, आपको क्यूआरएस परफेक्ट हर जगह क्यूआरएस आपको नजर आ रही है। दिमाग लगाओ, जब आपको सब जगह प्रॉपर तरीके से क्यूआरएस नजर आ रही है तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट ध्यान से सुनना, अगर आपको नॉर्मल क्यूआरएस दिखाई दे रहा है तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन नीचे, एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन। आने वाले क्वेश्चन में आपको मैं तीनों ईसीजी बताने वाला हूं, टैकीकार्डिया भी, फ्लटर भी और फिब्रिलेशन। नोट डाउन द थिंग्स। पहली चीज, एट्रियल टैकीकार्डिया है, एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। एक कंसेप्ट समझ लेना, क्योंकि आज की क्लास में भी कवर नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में भी आएगा, तो आज की क्लास का ध्यान से सुनना, ढंग से सुनना। ऐसे ही वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है, उस दिन मैं रिपीट नहीं करूंगा, ढंग से सुनना। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी हो सकता है, वेंट्रिकुलर फ्लटर भी हो सकता है और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी होता है। तो पहले तो ये समझो कि ये फ्लटर, फिब्रिलेशन और टैकीकार्डिया आखिरकार इनके होने का कारण क्या है, ये होते क्यों। ढंग से सुनना, लिसन केयरफुली। ये इंसान का हार्ट, मुंह फटवा दे यार, ऊंचा ये हमारा आपको पता ही है, ये हमारे दिल को चलाने वाला हमारा पेस मेकर, ये हमारा गैप जंक्शन एवी नोड, ये एट्रियम की मायोकार्डियल सेल, दीज आर द एट्रियल मायोकार्डियल सेल। सुनते जाओ, मजे से सीखते जाओ, बस जिंदगी में यही काम बाकी है। आज सीखो, कल सिखाना है, आज सीखना है और कल क्या करना है, सिखाना है। अब सीसी बोलने वाले सब शांत रहो साहब। प्रिडिक्शन टाइम बिल्कुल आप प्रिडिक्ट मत करो, सो के आज आराम से नींद निकालना, सुबह उठना है ना साहब। ऐप को अपडेट करना ना भूले, हमेशा याद रखें, जब जब अपडेट मांगे, और शायद होता है जब आप कल उठो तभी अपडेट मांगे, 1-2 दिन के अंदर, डोंट वरी, आपको नेक्स्ट अपडेट मिल रहा है। लिसन केयरफुली। साइनस टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो सिंपल है, अब ढंग से सुनना। नॉर्मली इंसान का जो हार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीखना, जो पहली बार जुड़े हैं और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी दोबारा फिर ढंग से सुनना। हमारे हार्ट के अंदर ये एट्रियम, एवी नोड और वेंट्रिकल, एवी नोड तो केवल गेट है। मेन बात करें हम किसकी बात करते हैं साहब, एक एट्रियम है और प्लीज याद रखना दूसरा क्या है, वेंट्रिकल। इनको चलाने वाला कौन है, ढंग से सुनना, ऐसे नोड। जब जब ऐसे नोड से इंपल्स आती है तब तब ये चलते हैं। अगर एट्रियम या वेंट्रिकल के किसी एरिया में क्या होता है, मैंने कहा है मैं डिटेल में ऐप के अंदर इसके बारे में समझाऊंगा, आज केवल नाम लिख रहा हूं, क्या बन जाए, फोकाई। फोकाई का मतलब क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, मैं बताऊंगा आपको। अबनॉर्मल बिहेविंग एरिया, और ये अबनॉर्मल बिहेविंग एरिया क्या करता है, एक्ट एज अबनॉर्मल, एक तरह से क्या करता है, अबनॉर्मल क्या बन जाता है, ये पेस मेकर। कहने का मतलब ये क्या करने लग जाता है, इंपल्स को क्या करने लग जाता है, ये जनरेट करने लग जाता है। ढंग सुनना, इंपल्स को क्या करने लग जाता है, ये जनरेट करने लग जाता है। सीखिए ढंग सुनना। नॉर्मल नहीं, कैसा एरिया, अबनॉर्मल। क्यों बनता है, मैंने कहा है जब आप ईसीजी के ऐप के ऊपर वीडियोस देखोगे तो वहां आपको इसका रीजन क्लास बाय क्लास समझ में आएगा। यहां ढंग से सुने, सिंपल चीज जो मिल रहा है वो बेस्ट है। अगर इस एरिया के अंदर, ढंग से सुनना, कोई भी अबनॉर्मल फोकाई बन जाए, अबनॉर्मल क्या बन जाए, फोकाई बन जाए, कहां बना, एट्रियम में बना, तो ये भी ऐसे नोड की तरह इंपल्स को क्या करने लग जाएगा, जनरेट करने लग जाएगा, पैदा करने लग जाएगा, और बहुत जल्दी जल्दी पैदा करने लग जाएगा। जब ये बहुत जल्दी जल्दी पैदा करने लग जाएगा तो इंपल्स तेजी से कौन सी सेल्स के अंदर जाएगी, एट्रियल सेल के अंदर जाएगी, और फटाफट फटाफट बार 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 आपके, ढंग से सुनना, जल्दी जल्दी एट्रिया में जा रही है, एट्रिया में जा रही है, एट्रिया में जा रही है, तो बार बार आपके एट्रिया में क्या हो रहा है, आप कहोगे सर बार बार एट्रिया में क्या हो रहा है,
बार बार एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इसका असर किस पर पड़ेगा? ढंग से सीख लेना, ढंग से सुन लेना। बोला सर असर पड़ेगा पी वेव के ऊपर। कौन सी वेव पर असर पड़ेगा इसका? पी वेव के ऊपर असर पड़ेगा, है ना सर? तो पी वेव के ऊपर क्या असर पड़ता है? 3 चीज सिखा रहा हूं, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने ही वाला है, ढंग से सुनना। अगर बार बार अबनॉर्मलिटी अगर एट्रिया में हो रही है, पी वेव पे असर दिखाई दे, पी वेव पे आपको 3 तरह के असर दिखाई दे सकते हैं। सुनना, एक असर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और देखिए यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ है जानबूझ के, इन्वर्टेड पी वेव। 3 असर क्या हो सकते हैं, सुनिए ध्यान से। पहला, मल्टीपल पी वेव। अगर आपको पी वेव एक से ज्यादा दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये 2-2 पी वेव बन गई, ढंग से सुनना, मल्टीपल क्या दिखाई दे? पी वेव। दूसरा, टॉल पी वेव, मतलब कहने का मतलब नॉर्मल पी वेव की तुलना में पी वेव बहुत ऊपर चली जाए ना, तो कितनी बड़ी पी वेव है साहब। तीसरा, जब जब जीवन में याद रखें क्यों बनती है, मैंने कहा है आगे सिखाऊंगा, क्या दिखाई दे? इन्वर्टेड पी वेव। जब जब क्या दिखाई दे? उल्टी पी वेव दिखाई दे। 3 चीज याद रखना, कैसे होती है मैंने कहा है, मैं समझाऊंगा। जब जब पी वेव मल्टीपल दिखाई दे, टॉल पी वेव दिखाई दे, या इन्वर्टेड पी वेव दिखाई दे, हमेशा याद रखना, दीज 3 फीचर विल बी सीन इन एट्रियल टैकीकार्डिया। इन दोनों पे भी आऊंगा मैं भी। जब जब पी वेव, ढंग से सुनना, क्या दिखाई दे? मल्टीपल दिखाई दे, टॉल दिखाई दे, या इन्वर्टेड दिखाई दे, तब तब इसे क्या कहेंगे? बोला सर इसे कहेंगे, याद रखना, एट्रियल टैकीकार्डिया। सिंपल, मैंने कहा है इसी देखते हो कंपोनेंट पे चलो। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं साहब, ढंग से सुनना। मैंने जानबूझ के आपके सामने मेंशन भी कर रखा है, फिर से दिमाग लगाओ। देखिए साहब आराम से, आइडेंटिफाई द कंडीशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशंस। आपको पहली चीज देखना आना सीखना जरूरी है। जवाब का इंतजार है आपको, जवाब का इंतजार है। थोड़ी देर पहले कुछ सिखाया था आपने, सिखाया था बिल्कुल। 3 बोले तो सी, एट्रियल फ्लटर। हिंट आपके सामने मैंने जानबूझ के डाला हुआ है, सी। 3। अरे कितने 3 करेगा? अंकिता, शीतरमल, दीपक जी, अमित, रवि जैन, आफरीन, ओमकार, रवि, मनोज, मालती, अनु, शिखा, छोटा, अमित, प्रिया, नरेश जी, पिंकी जी, ओमकार जी, लक्ष्मण जी, सपना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोहम्मद हुसैन जी। चलिए साहब, अब ढंग से सुनना। पहली चीज, एक सिंपल सी चीज याद रखो, आपके सामने आपको क्यू, इधर देखिए, QRS दिखाई दे रही है। बोला सर दिखाई दे रही है, इसका मतलब वेंट्रिकल तो क्या है? नॉर्मल है। ढंग से सुनना, वेंट्रिकल क्या है? नॉर्मल है। लेकिन आप कहोगे सर कहीं पर भी सेगमेंट वगैरह हमें नजर ही नहीं आ रहा। सिंपल सी लाइन में समझना, फिर से मैं छोटा सा हार्ट बना रहा हूँ, 2 लाइन में समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, है ना? जो सीख सकते हो वो डेफिनेटली सीखो। मैंने कहा ही है, हर एक रीज़न आपको मैं डिटेल्ड आपको क्लास के अंदर आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, वहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ सीखो। ढंग से सुनना, मैंने कहा है अगर 1-2 फोकाई बन गए, फोकाई का मतलब अबनॉर्मल एरिया बन जाए, चाहे वो एट्रियम में या वेंट्रिकल में। एट्रियम में बना तो गड़बड़ी एट्रियम में होगी, वेंट्रिकल की प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर एट्रियम में एक आध एरिया बना तो एट्रिया की हार्ट रेट ज़्यादा होगी, तो हमने उसको एट्रियल टैकीकार्डिया कह दिया। अब सुनिए, एक फोकाई अबनॉर्मल एरिया यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। जब इतने सारे अबनॉर्मल फोकाई बन जाते हैं और जब बार बार एट्रिया को डीपोलराइज किया जाता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पर पी वेव नजर ही नहीं है।
अब इस ईसीजी में आपको क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया जो जवाब दे रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख नहीं पा रहा, सॉरी। इस ईसीजी में आपको क्या दिख रहा है कि यार क्यूआरएस के अलावा बाकी जितना भी एरिया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने साहब इस तरह से इस तरह से इस तरह से साहब बना रखा है। टाइम पे बात करेगी कैसा दिख रहा है दिखने महादेव में? चौधरी मैंने कुत्ती सिखाया था कहेगी क्लास के नहीं। शुरू में, एक बार खेत में आरी खड़ के रही थी दांत, यार। ना साहब, आरी के दांत, नहीं, आरी को मैं अंग्रेजी बंद में कर दो, तेरी बात कर लो सौबी कहते हैं। जब जब आरी के दांत के जैसी, आरी एक के बार दांत गड़गड़ा के से जैसी बंद- जब जब तू आपको मेरी वेव खोपड़ी मिले, तो बहने तब तू तब बर्बाद याद छोड़ दे रखना तू। ये कंडीशन क्या होती है, फ्लटर। और प्लीज याद रखना फ्लटर के बारे में वो कभी और भी पूछ सकता है। कंसंट्रेशन कर मादर फ्लटर चोदने को बैठे कौन से सी मादर वेव से, चोदावनी से कौन से अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा याद रखना। नाम में यहाँ एफ छोटा है, लेकिन बस हमेशा आगे निकल कैपिटल गो ये चीज बढ़ा रही तू मैं एक एक चीज कैपिटल वो होते हमेशा क्या आएगा? एफ, हमेशा कैपिटल एफ आएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कौन सी मुंह धोना कंडीशन तू है? मत तेरो, अकेला बोला साहब करता ये है कंडीशन है कैपिटल एफ, या कहा जाए फ्लटर। अरे आफरीन, ये दांत, सॉ टूथ, खुद का दांत बना दिया। बढ़ा दिए निकल गो वहां आगे। हाँ, आरी का दांत। मनीष जी स्पेलिंग तो सही लिखें, एफ वेव, फिर जो छोटा लिख रहा है वो गलत है। प्लीज याद रखें, छोटी छोटी चीजें। पूजा कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। आप ये समझ के चलो 250 350, अगर आपको आरी के शेप जैसा दिख रहा है ना, आपको अल्टरनेट काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये सॉ टूथ जब भी चलेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि साहब यहाँ पर ये कौन सी वेव है, ये फ्लटर वेव है या एफ वेव है। इसका मतलब डेफिनेटली कौन से एरिया में मिल रही है, क्यूआरएस में नहीं मिल रही, बाकी में मिल रही है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? एट्रियल फ्लटर। आंसर क्या आएगा इसका? एट्रियल फ्लटर। अब एक और चीज सीखना, हमेशा याद रखिएगा, फ्लटर और फिब्रिलेशन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस, एक साथ ही होते हैं। फ्लटर और फिब्रिलेशन ऑलमोस्ट क्या होते हैं? एक साथ ही होते हैं। इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आप सोचिए 4-5 फोकाई थे और फोकाई बन गए साहब, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, पूरे एट्रिया के अंदर फोकाई बन गए साहब। कैसे बनते हैं मैंने कहा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जब ये बहुत सारे फोकाई बन गए, अब नॉर्मल एरिया, कहने का मतलब अराजक तत्व, इन्होंने चारों तरफ क्या फैला दिया? अराजकता। कहने का मतलब किसी राज्य में अगर गुंडे बदमाश पैदा हो जाए, सब मारकाट मचाएंगे, सब तरफ क्या करेंगे साहब? लोगों को परेशान करेंगे। एट्रियल के एरिया में अगर बहुत सारे अनगिनत फोकाई बन जाए, अनगिनत अबनॉर्मल एरियाज बन जाए, तो प्रॉपर तरीके से पी वेव का डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन के अंदर मैं सिखाता हूं आपको होगा क्या। देखिए इधर देखिएगा, कुछ नहीं साहब, इधर देखिएगा, अगर आप देख सकें आपकी स्क्रीन के ऊपर, कुछ नहीं कर शायद आपको देख पा रहे होंगे साहब, ढंग सुनिए साहब, बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखें। अब तो सीखो, देखो 3-4 दिन हो गए, अभी आगे अगली क्लास में भी आएगा, क्या पढ़ाऊंगा अगली क्लास में भी बताऊंगा अभी आपको मैं। ढंग से देखें। पहली चीज मैंने कहा है वेंट्रिकुलर हार्ट रेट तो आप निकालो, अच्छी बात है, ढंग से सुने। बोला सर यहाँ पर एक अच्छी चीज है। बोला आपको क्या मिल रहा है? क्यूआरएस, क्यूआरएस, क्यूआरएस। बोला क्यूआरएस अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वेंट्रिकल के एरिया में तो कोई खास प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन बाकी सारी जगह आप कहोगे सर सॉ टूथ जैसा भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है जैसा कोई हल्का सा जो ईसीजी की जो नीडल है ना, वो हल्के से फिब्रिलेशन कर रही है, हल्की 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 हिल रही हिल रही हिल रही हिल रही हिल रही। इस कंडीशन को हमेशा प्लीज याद रखें, इसे क्या कहते हैं? एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या कहते हैं इसे? एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, किसी के मन में एक सवाल आ सकता है, ढंग सुनना। बोला सर एट्रियल फिब्रिलेशन है, जब एट्रिया के अंदर, ढंग से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसने पहले पढ़ रखा है उसको भी ये चीज नहीं पता होगी, सिखाता हूं, ढंग सुनना। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है, एक बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज सिखाने जा रहा हूं, चलिए साहब सुनिएगा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो पहले पढ़ चुके हैं वो बच्चे भी ढंग से सुने, 2 मिनट जवाब देने की बजाय
है ना साहब, उनको भी ये पता नहीं होगा, उनको भी अब बता रहा हूँ साहब ये कंसेप्ट में, ध्यान से सुनना साहब, पहली बार बता रहा हूँ आज ये कंसेप्ट। नीचे ईसीजी ड्रॉ कर रहा हूँ, बोला सर अगर इस तरह से एट्रियल फिब्रिलेशंस है तो फिर सर वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज्यादा तेज क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना, बोला वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज्यादा तेज क्यों नहीं होती? बोला समझ में नहीं आया। अरे यार, जो इंपल्स फोकाई 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 यहां से जनरेट हुई, यहां से जनरेट हुई, ये एट्रिया की स्पीड इतनी ज्यादा जब तेज कर रहे हैं, ढंग से सुनना, तो ये इंपल्स यहां से एवी नोड के जरिए वेंट्रिकल तक क्यों नहीं जाए? लिसन लिसन, फोकाई क्या है? संगम राजपूत मैंने कहा है, क्लास अटेंड करना आप रेगुलर ऐप के ऊपर, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, पढ़ा हुआ। आप तो जो मैं समझा रहा हूं ढंग से सुनो। अगर एट्रिया में इतने आपके मल्टीपल फोकाई बन गए और वो लगातार आपके एट्रिया की धड़कन को बहुत तेज कर रहे हैं, 350 के ऊपर कर रहे हैं, तो ये जो इंपल्स है ये आपका एवी नोड को पार करके आपके वेंट्रिकल तक क्यों नहीं जा रही है? अगर ये वेंट्रिकल तक चली जाती तो हमारी वेंट्रिकुलर हार्ट रेट भी 350 के ऊपर चली जाती, और आप जानते हो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब है कहानी खत्म होने वाली है, कहानी खत्म होने वाली। कभी नहीं सोचा होगा। ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी चीज, जब जब ऐसी कंडीशन होती है तब तब याद रखना एक छोटा सा खास काम होता है, इंक्रीज वेगल टोन। प्लीज याद रखें, एएफ की कंडीशन में जब जब एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन आ जाए, याद रखना क्या शरीर पॉजिटिव, क्वेश्चन बोलता हूं आपको, कि एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के द्वारा क्या कंपेंसेटरी या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जारी की जाती है जिससे हमारा हार्ट जिंदा रह सके, प्रॉपर तरीके से काम कर सके। इंक्रीज वेगल टोन, वेगल बोले तो ध्यान रखना, वेगल शब्द का सिंपल सा तात्पर्य है किससे? वेगस नर्व। किससे? वेगस नर्व। आप जानते हो वेगस नर्व किसका पार्ट है? पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक हमेशा हार्ट को क्या करता है? स्लो। ढंग से सुनना, ये वेगस नर्व कहाँ काम करती है? जब जब इसका टोन बढ़ता है एवी नोड पे काम करेगा। ऐसे नोड पे तो कर ही रही है, याद रखना, पर ऐसे नोड का तो कोई मतलब है ही नहीं साहब, क्योंकि यहाँ तो अरिदमिया तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? एट्रियम में हो रही है, और ये कहाँ जा सकता है? वेंट्रिकल में जा सकता है। ढंग से सुनना, जो जो फोकाई आपके मल्टीपल एट्रियम में है ये इंपल्स वेंट्रिकल में जा सकती है, तो यहाँ पर अब वेगस नर्व को कहाँ काम करना है? ढंग सुनना, एवी नोड पे काम करना है, और इस एवी नोड पर एक तरह से ये आपका कौन सी सिचुएशन क्रिएट करने लग जाती है? ब्लॉक की। कहने का मतलब विल नॉट अलाउ ऑल इम्पल्सेस, बहुत ढंग सुनना, ऑल इम्पल्सेस टू पास। कहने का मतलब सारी की सारी जो इम्पल्स है ये आपका अलाउ ही नहीं करती है कि साहब तुम सारी की सारी पास हो। 5 आई उसमें से 1 को भेज दिया, अगली 10 आई उसमें से 1 को भेज दिया, 2 को भेज दिया। जब जब इम्पल्स नीचे जाएगी तब तब कौन सी वेव बनती जाएगी? आर वेव बनती जाएगी। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में एक गड़बड़ी और मिलती है, 2 आर वेव के बीच की जो दूरी होती है ना, आर इंटरवल, कभी भी आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी एक को भेजा, थोड़ी देर बाद दूसरी को भेज दिया, इसको भेजा, अगली को भेजने में थोड़ा और समय लगाया, तो हमेशा आर इंटरवल क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट है, याद रखना, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर जो आपको आर इंटरवल है ये आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, ये आपको फ्लक्चुएट करता हुआ मिलेगा, ये आपको घटता या क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, अमित कुमार मीणा, थोड़ी देर आपके जवाब पे आता हूं। इंक्रीज वेगल स्टिमुलेशन, निशा कृष्णा, 10th क्रेनियल, पैरासिम्पैथेटिक, पैरा, चंद्रशेखर शर्मा जी पैरा की स्पेलिंग सही लिखो। तो अमित कुमार जी, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा कि जब जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, क्वेश्चन ही बनता है, इन केस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन व्हाट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज डन बाय द बॉडी टू प्रिवेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर अबनॉर्मलिटीज, इंक्रीज वेगल टोन। तो 4 ऑप्शन कुछ भी दिया जा सकता है। एएफ और वीएफ में से कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग होगा? बेटा इधर सुन, पृथ्वीराज चौहान जी, अरे एट्रिया फास्ट चल रहा है, मैं पढ़ाऊंगा और
आगे भी सुनना, एट्रिया का रोल मेन है धक्का देकर के खून को कहाँ पहुँचाना, वेंट्रिकल में, और कितना परसेंट भरने में रोल है इसका, 20%। तो अगर एट्रिया ढंग से काम नहीं भी कर रहा ना, तो भी 80% फिलिंग तो हो रही है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पढ़ाऊंगा आगे। अगर आपके वेंट्रिकल ऐसे 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 हिलने लग जाए तो आपका कार्डियक आउटपुट 0 आ जाएगा। आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे नोड और एट्रियम के बाद अगली अबनॉर्मलिटी किसकी आती है, एवी नोड की। सुनते जाना है ना, क्योंकि हम कल भी मिलेंगे, है ना, कल भी मिलेंगे, कल भी आपके साथ हम जुड़ेंगे डेफिनेटली। ढंग से सुनिएगा साहब, है ना साहब। जो भी आपकी अगली क्लासेस होती है किस चीज़ की आपको पता ही है, रोज़ हम क्लास ले रहे हैं आपकी। जो भी कल क्लास लेगा डेफिनेटली आपको अपडेट मिल ही जाएगा। कल का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट क्लास। तो जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, किससे जुड़ी अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे साहब हम, एवी नोड। और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, हार्ट ब्लॉक के बारे में। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इन हार्ट ब्लॉक की ईसीजीज भी आपको मैं दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा कैसे इनके अंदर क्या अबनॉर्मलिटीज़ होती है, क्या इनके अंदर प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे नोड का आज हमने देखा, एट्रियल का आज हमने देखा। नेक्स्ट अबनॉर्मलिटीज़ जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वो किससे जुड़ी होगी साहब, आपकी एवी नोड से जुड़ी होगी। अच्छे से पढ़े, साथ जुड़े ना, और हमेशा याद रखें, पेशेंस बनाए रखें ना साहब। हमारे पास क्या होता है ना साहब कि बहुत सी बार इंसान का मन, हम करते क्या है साहब, हम जब बुफे डिनर के अंदर जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ें दिखती है, थाली के अंदर पेट उतना ही है, पनीर यहाँ डाल लिया, यहाँ ही डाल लिया, चावल यहाँ डाल लिया, यहाँ डाल लिया। थोड़ी देर बाद कंडीशन ये हो जाती है, जब थाली लेके आते हैं ना, उसका वजन इतना ज़्यादा है, खड़े खड़े खाना होता है। दूसरी चीज़, पनीर में दाल मिल गई, दाल में मिक्स रायता मिल गया, मिक्स वेज मिल गई, किसी एक का स्वाद प्रॉपर नहीं आता, और पूरा खाते भी नहीं, उसको फेंकते। तसल्ली से अपनी थाली में उतनी ही चीज़ें ले जिनको आप आराम से स्वाद लेते हुए जिस चीज़ को खा रहे हो उसका उसी का स्वाद है। पेशेंस से आप चलें, ऐप के ऊपर पढ़ते चलें। और मैंने क्या कहा बेटा, जीवन में हमेशा सकारात्मकता सीखें, नकारात्मकता नहीं। जिंदगी में, है ना साहब, कभी किसी का बुरा करने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं आना। आप किसी के साथ अच्छा करके ही आगे बढ़ सकते हो, बुरा करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहे, है ना, हमेशा